आज जो रिजल्ट आया इस विषय पर मैं इतना ही कहूंगा आप सबसे। देखिए, जो चुनाव के समय विभिन्न तरह की चर्चाएं चलती रही और चलती रहनी भी चाहिए, लेकिन सब पूर्ण हो गया। अब रिजल्ट आ गया, अब पुनः सरकार बनेगी। इसलिए आप सब लोग जो हमारे संपूर्ण भारतवासी हैं, 140 करोड़ लोग जो है वो एक विचारधारा के साथ आगे बढ़ें। जब हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा, इससे ना सिर्फ अकेला आपका विकास होगा, ना इससे सिर्फ अकेला मेरा विकास होगा, इससे संपूर्ण भारतवर्ष का विकास होगा। जब भारत के सभी जाति धर्म सभी पार्टियां सब मिलकर के, क्योंकि अब चुनाव बीत गया है, अब किसी प्रकार की चर्चा करना, किसी के विचारों पे कटाक्ष करना, कुछ कहना कोई ठीक नहीं है। बस एक भाव रखिए कि भारत प्रगति करे, आगे बढ़े। सभी हिंदू सनातनी, सभी भारतीय, एक बात जरूर कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो 10 वर्ष जो कार्य किया उसमें विशेष बहुत ज्यादा, फिर कह रहा हूं मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन उन्होंने जो श्री राम मंदिर का जो दिव्य यह कार्यक्रम हुआ, धारा 370 हटा, यह अपने आप में अभूतपूर्व है। आज तक शायद किसी भी राजनेता ने इतनी बड़ी हिम्मत नहीं दिखाई होगी। और इस बार भले संख्या किन्हीं का कम आया हो, किन्हीं का ज्यादा आया हो, लेकिन एक बात कहूंगा मैं पूरे भारतीय सभी राजनीतिक दलों से, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, सब जितने लोग हैं, चाहे कोई भी पार्टी के क्यों ना हो, सबसे एक बात कहूंगा कि इस बार आप सब लोग पूरे विश्व को एक राजनीति का एक सही दिशा और दशा दिखा सकते हैं। क्या वह यह कि इस बार पक्ष और विपक्ष अगर एकजुट हो करके जो भारत का जो मुकुटमणि है कश्मीर, और उस कश्मीर का एक विशेष भाग जो पाकिस्तान के हिस्से में है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर, मैं यह कहता हूं कि यह 2024 का चुनाव अपने आप में अभूतपूर्व हो जाएगा अगर सब लोग मिलकर के पाक अधिकृत कश्मीर को अगर भारत में फिर से किसी प्रकार इन प्रकार ना अगर जोड़ लेते हैं, वापस ले आते हैं, तो मैं समझूंगा कि हम भारतीयों की एक बड़ी जीत होगी। और इसके लिए मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा, सब लोगों से, कि सब लोग इस बात के लिए जरूर एकत्रित हों। पहले अन्य विषयों पर आपकी विचारधारा अलग हो, चाहे किसी भी भाव से आप हों, वह अपना विषय है। दूसरी बात देखिए, कई लोग जो कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। आप कल्पना करिए, भारत जो लोकतंत्र की जननी है, जहां जनता ही जनार्दन है, जहां कहा गया जनता ही जनार्दन है, जिसे आप चुनते हैं वही लोग जो है राजा बनते हैं। और इस बार तो समझिए कि लोकतंत्र में अलग अलग लोगों को मौका मिला है। वैसे समझिए ये एक और बात होगी कि श्री जवाहरलाल नेहरू जी के बाद मुझे लगता है श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी होंगे जो तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री बनकर के भारत को संपूर्ण विश्व में आगे बढ़ाएंगे। हाँ, एक बात का जरूर मुझे थोड़ा सा एक पीड़ा जरूर, एक टीस बहुत थोड़ा अंदर से जरूर हुआ है, और मुझे लगता है कि इस मामले में जो हमारे पूज्यपाद पुरी पीठ के शंकराचार्य भगवान ने, धर्माचार्यों ने जो कहा है, शायद वह बात कहीं ना कहीं सत्य जरूर साबित हुई है। कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार से राम मंदिर का जो एक दिव्य कार्यक्रम हुआ, और उसके बाद से समझिए कि मैं स्वयं देखिए फिर कह रहा हूं, मुझे राजनीति का किंचित मात्र भी ज्ञान नहीं है, लेकिन कुछ दिनों पूर्व मैं अयोध्या गया था, दर्शन किया मैंने, वहां जाके दर्शन किया, ऐसा लग रहा था जैसे मानो त्रेता युग में आ गया। क्या दिव्य वहां की सड़कें, वहां की व्यवस्थाएं, वहां का सब कुछ। लेकिन वहां श्री योगी जी, श्री मोदी जी, इन सब ने जो कार्य किया, उसके बावजूद भी हार ये आत्मचिंतन का विषय है। पता नहीं क्यों, किस वजह से भी हुआ, लेकिन इस बात का मुझे बड़ा दुख है। और पता नहीं क्यों, वैसे एक बात कह रहा हूं मैं, लेकिन इस बात से कभी हताश होने की भी बात नहीं है। आप जब कभी कभी सनातन का, धर्म का कार्य करते हैं, तो कभी न कभी ऐसी दिक्कतें थोड़ी बहुत आती ही हैं, लेकिन फिर भी इस बात की प्रसन्नता है कि इस बार पुनः सभी लोग मिलकर के
भारत को एक साथ आगे बढ़ाएंगे। और मैं आप सभी लोगों से बस इतना ही आग्रह करूंगा कि अब चुनाव बीत चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ जो है सनातन की, विकास की और भारत माता का जो स्तर है, जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कद है वह निरंतर बढ़े। बस यही 3 चीज मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, सभी भारतीयों से, सभी राजनीतिक दलों से। भारत माता का जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कद बढ़ रहा है उसमें आप सब लोग सहयोग करें। दूसरा, पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो सब आप सब लोग मिलकर के वापस भारत से जोड़ें। तीसरा जो है, जहां विकास की चर्चा हो, प्रगति की चर्चा हो, वैसे देखिए प्रगति की चर्चा अगर होती है भारत में, मैं तो बहुत यात्राएं करता हूं, तो श्री नितिन गडकरी जी, उनका नाम लिए बगैर मैं इस बात पे आज कैसे कह सकता हूं, श्री नितिन गडकरी जी जिन्होंने देखिए भारत की प्रगति में किन किन लोगों का बड़ा विशेष सहयोग, मैं तो जिन लोग, बहुत लोगों को नहीं जानता हूं, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से आज शायद आप जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप सुन पा रहे हैं, श्री राजीव गांधी जी जिन्होंने दूरसंचार क्रांति को कहते हैं राजीव गांधी जी लेकर के आए। राजीव गांधी जी ने जिस प्रकार से अच्छा कार्य किया, और जिस प्रकार से श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो दिव्य काम किया, और फिर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो 370 और राम मंदिर और ट्रिपल तलाक ना जाने कैसे विभिन्न तरह की जो कानून थे उनको हटाया, और अब आप सब लोग भारतीय मिलकर के जो है भारत को पूरे विश्व में सर्वोच्च बनाए, फिर से जो है सर्वोच्च हो, विश्व गुरु के पद पर आसीन हो, यही भाव मैं आप सबसे रखूंगा। और इसी के साथ बस इतना ही कहूंगा, सनातनी हो सब, सनातनी होने का बस इतना ही मतलब है, समझिए सनातनी हो, सनातनी का मतलब है सर्वे भवन्तु सुखिनः, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सबको अपना मानिए, सबको अपना लेकर के चलिए। और प्रगति ना, एक बात फिर समझिएगा, प्रगति जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। हॉरिजॉन्टल मतलब सब लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं, प्रगति कभी वर्टिकल नहीं होती, यानी ऊपर के लोग आगे बढ़ रहे हैं नीचे के लोग रह जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। प्रगति सार्वजनिक होना चाहिए, और मुझे विश्वास है इस बार यही मैं 140 करोड़ मिलके अगर आगे बढ़ेंगे तो प्रगति हॉरिजॉन्टल ही होगी और देश हमारा आगे बढ़ेगा। और इस सब के साथ साथ पुनः सब लोगों ने जो परिश्रम किया है, सभी राजनेताओं को, सब लोगों को मेरी शुभकामनाएं। आप सबके लिए बस प्रार्थना कि आप सब लोग एक भारत माता की सेवा में एकजुट हों, और बस कृपया किसी प्रकार के संप्रदायवाद और इन सब चीजों से बचकर विकास की और सनातन की और उसके साथ साथ भारत माता की प्रगति की चर्चा करिएगा। सनातन की विचारधारा को फिर से समझ लीजिए, सभी प्रसन्न हो, सभी सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो सबके मंगल कामना, वह नहीं कि कोई छोटी सी बात हो जाए और वो कह दे भैया सरतन से जुदा, वह नहीं, फिर से मैं कह रहा हूं। और देखिए वही श्री अब्दुल कलाम साहब, जिन्होंने, जो भारत के राष्ट्रपति रहे, जिनकी बायोग्राफी को जब सुनता हूं तो अपने आप में आनंद आता है। श्री अब्दुल कलाम साहब, कौन नहीं जानता उनके बारे में। श्री बिस्मिल्लाह खान साहब, जिन्होंने संगीत के में कितना बड़ा उनका योगदान रहा, भारत के समझिए भारत रत्न रहे। फिर से यही कहूंगा, ध्यान रखिएगा, हम अच्छे हैं, आप खराब हो, ऐसी विचारधारा के जितने भी मत पंथ हैं, मैं उनसे फिर आग्रह करूंगा, या ध्यान रखिए, हम अच्छे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन सब अच्छे हैं, ऐसी विचारधारा से आगे बढ़िए और देश को आगे बढ़ाइए। इसी के साथ भारत माता की जय, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। 4 जून आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के इस पावन पर्व का एक बड़ा विशेष दिवस है। सबसे पहले तो मैं एक बात स्पष्ट करूंगा, भारतीय राजनीति का मुझे कोई बहुत ज्ञान नहीं है, कोई बहुत विशेष रुचि नहीं है, किस प्रकार से क्या कार्य कर रहा है इस विषय पर भी बहुत अनुभव भी नहीं है, परंतु यह कहिए एक सनातनी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते और मतदाता होने के नाते जरूर आज जो रिजल्ट आया है उस पर अपना भाव आप सभी भारत देशवासियों के समक्ष और सनातनियों के समक्ष रखूंगा। सबसे पहले एक बात आप समझिए, हम सब सनातनी हैं। सनातन जिसका मूल विचारधारा है सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया। मैं फिर से कह रहा हूं, सनातन से श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। और भारत सनातन है, सनातनी देश है, क्योंकि इसके मूल में क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी लोग प्रसन्न हो, चाहे वो कोई किसी भी जाति धर्म लिंग किसी से क्यों ना हो। हमारे श्री वेद व्यास जी संत महापुरुषों ने कहा सब लोग प्रसन्न हो, सर्वे सन्तु निरामया, हर व्यक्ति स्वस्थ हो, कोई भी अस्वस्थ ना रहे। यह जो विचारधारा है ये सनातन की विचारधारा है, और मैं चाहता हूं हमारा राष्ट्र सनातनी विचारधारा से चले, और कहीं ना कहीं चल भी रहा है।